सुखी हो जीवन खिल उठ तन मन, सुखी हो जीवन खिल उठ तन मन, है यही प्रभु की भी इच्छा। जो राह वही चले तो होगा अच्छा, है यही प्रभु की भी तो इच्छा। जो राह वही चले तो होगा अच्छा। सुखी हो जीवन खिले उठ तन मन, है यही प्रभु की भी इच्छा। जो राह वही चले तो होगा अच्छा। क्या डाले ये भूख मिटाते हैं, ये भूमि को जोत के फसल उगाते हैं। मिट्टी में क्या डाले ये भूख मिटाते हैं। ये खेतों में हरियाली, घर में है खुशहाली, भंडार अन्न का है, हंसता परिवार है। खेतों में हरियाली, घर में है खुशहाली, भंडार अन्न का है, हंसता परिवार है। सुखी हो जीवन खिल उठ तन मन, सुखी हो जीवन खिल उठ तन मन, है यही प्रभु की भी इच्छा। जो राह वही चले तो होगा अच्छा। पिता और बड़ों का आदर जो भी ये करता है, स्वर्ग वही पाता है। माता पिता और बड़ों का आदर जो भी ये करता है, स्वर्ग वही पाता है। जो प्रेम मन में हो, यीशु में मग्न हो, संतुष्ट रहता हो, जो आशीष पाता है वो। जो प्रेम मन में हो, यीशु में मग्न हो, संतुष्ट रहता हो, जो आशीष पाता है वो। सुखी हो जीवन खिल उठ तन मन, सुखी हो जीवन खिल उठ तन मन, है यही प्रभु की भी इच्छा। जो राह वही चले तो होगा अच्छा, है यही प्रभु की भी तो इच्छा। जो राह वही चले तो होगा अच्छा। सुखी हो जीवन खिल उठ तन मन, है यही प्रभु की भी इच्छा। जो राह वही चले तो होगा अच्छा।
समझाया वो समझ में ही नहीं आया। तू तो सबसे होशियार है ना, तो तुझे कहाँ समझ में आएगा। अरे छोड़ना क्यों बेकार में लड़ रहा है। ए जल्दी आओ। हाँ चलो। अरे जल्दी आओ ना, खेलने चलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। ए बाबू रुक, जा कहाँ रहा है। एक क्लास में तूने लड़ाई की थी, यही तो मैंने टीचर से कहा था ना, और उसी के लिए तुझे मारा। उसके लिए तू मुझे घूर के क्यों देख रहा था रे। ये घूरना वूरना अगर मेरे साथ किया ना तो तेरे दांत तोड़ दूंगा, इसलिए कोशिश मत करना। ए मगनलाल, क्या है? तुझे उस बाबू को वही सबक सिखाना चाहिए था। अगर दोबारा उसने ऐसी हरकत की तो उसे नहीं मगनलाल। छोड़ूंगा। ये पकड़। क्या है? स्कूल में तो तू मुझे देख के कांप रहा था और अब फिर से मुझे घूर रहा है, क्या है? वो स्कूल था, वहाँ लड़ना ठीक नहीं, यहाँ बिल्कुल ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक रहेगा? तूने ज्यादा कुछ कहा तो घुमा घुमा के मारूंगा। घुमाएगा तू या मैं तुझे घुमाने वाला हूँ, अभी समझ में आएगा। ऐसे और मारो। चुप हो जाओ। अब अगर मेरे से भिड़ा तो इतनी मार मारूंगा तू जिंदगी में लड़ना भूल जाएगा। चलो। हे बाबू, तुझे देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है यार। क्यों, क्या हुआ? वो मगनलाल तेरे से कितना बड़ा है, फिर भी उसे पटक पटक के मारा। मैं कौन हूँ जानता है ना? मैं राजा ठाकुर का पोता हूँ। मेरे दादा का अगर कोई नाम भी सुन ले ना तो डर के मारे पूरे कांपने लग जाते हैं। ये बात है। दादा जब गांव में चलकर आते थे ना तो रास्ते में सब लोग अपने हाथ जोड़कर डरते हुए उन्हें प्रणाम किया करते थे। अच्छा? और नहीं तो क्या, मेरे दादा बहुत लंबे थे। उनका कद और उनकी मूछें देखकर लोग अपने अपने घर में घुस जाते थे। यहाँ के बड़े मंदिर में जो पुजारी है ना उसके जैसे बहुत खतरनाक लगते थे। सच कह रहा है? हाँ सच कह रहा हूँ। जब बलि चढ़ाते थे ना तब चाहे कितने ही बकरे हो उनकी गर्दन में अपने दांत गाड़ कर वो खून पी जाते थे। ये तो सुनने में ही बहुत डर लगता है। मैं ऐसे दादा का पोता हूँ तो मुझे कौन हरा पाएगा। तेरे जैसा दोस्त हमारे साथ में रहता है, ये सोचकर बहुत खुशी हो रही है। हे बाबू, कल तूने कहा था चुरुट लेकर आएगा। लेकर आया हूँ, किसी को पता न चले वैसे। पिताजी की जेब में से 2 चुरुट और 50 रुपए भी निकाल कर लाया हूँ। सुबह सुबह दुकान जाकर सिंग के दाने और मिक्सचर सब लेकर आया हूँ। लेकिन एक और बात, साथ में बीड़ी का बंडल भी लाया हूँ। बड़ के पेड़ के नीचे जाकर बीड़ी पीकर और चुरुट भी पीकर जो मिक्सचर लाया हूँ उसे दबा कर खाएंगे। तू किताब के बारे में कह रहा था ना कि वो बहुत अच्छी किताब है, कल लाने के लिए कहा था, लेकर आया है? हाँ लाया हूँ ना, लेकिन अकेले में बैठ के पढ़ना, बड़ के पेड़ के नीचे दूंगा। अच्छा तो ठीक है, जल्दी हाँ, चलो। अरे चलो ना। इस छोटी उम्र में चुरुट, सिगरेट, बीड़ी पीना चाहते हो? मैं पिलाऊंगा, जी भर के मैं पिलाऊंगा। मुझे भी दे दो। अच्छा, ये भी अच्छा है। कैसा है?
बहुत अच्छा है। मुझे 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 भी अकेले खाए, मुझे भी दे। मजा आया ना? वो किताब निकालना। ये जो किताब है ना, घर में ले जाकर नहीं पढ़ सकते। इसे यहीं पढ़कर यहीं कहीं छुपा देना, कल आके ले लेंगे। हमें यहाँ से अभी 4 मील जाना है, इसलिए हम लोग चलते हैं। चुरुट और बीड़ी बिना पिए ही जा रहे हो? हम लोग रास्ते में पीते हुए जाएंगे। तो ठीक है, ले लो। तू अकेला ले रहा है? अरे मेरे पास बीड़ी नहीं है, मुझे दो ना, एक बीड़ी दो। अच्छा बाबू, चलते हैं। चल कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे। ये क्या इतना गंदा गंदा लिखा हुआ है? ये तो पढ़ने में भी शर्म आती है। लंबाई में 3 फुट का भी नहीं है और तुझे चाहिए चुरुट, सिगरेट, बीड़ी, सेक्सी किताबें। राजा ठाकुर के पोते, तू तो गया काम से, गया काम से, गया काम से, गया काम से। तू अपने दोस्तों के साथ जब बात कर रहा था ना, तब मैं कपड़े धोते हुए सब सुन रहा था और रास्ते में ही वो चुरुट, सिगरेट, बीड़ी पीते हुए जा रहे थे, मैंने देखा। अरे वो तो भिखारियों की औलाद है, उनके पास से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तू राइस मिल ओनर नीरज ठाकुर का बेटा है, पैसे वाला है, तेरे पास से चाहे कितना भी मांग सकते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? तू मुझे रोजाना 100 रुपए देना, बस वही। 100 रुपए? हाँ भैया, नहीं तो ये बात मैं तेरे बाप को जाके बता दूंगा। उसके बाद क्या होगा पता है? वो तुझे इतनी बुरी तरह मारेंगे कि तेरे शरीर पर उनकी बेल्ट के इतने निशान होंगे कि चमड़ी नजर नहीं आएगी। दर्द कैसा होगा पता है ना? इतना दर्द होगा कि कोई दवाई भी काम नहीं करेगी। रोजाना 100 रुपए में कहाँ से लेकर आऊंगा? ये क्या तू ऐसे बोल रहा है? आज तू अपने बाप की जेब में से 50 रुपए और 2 चिरुट चुरा कर लेकर आया है ना, वैसे ही लेकर आ जाना। अगर जेब में पैसे ना हो तो पैसे अलमारी में रखे होंगे या किसी तिजोरी में रखे होंगे या तकिए के नीचे छुपा कर रखे होंगे, उस पर ध्यान देना। और रात को जब सब सो जाएं, तू चुरा लेना। अगर किसी ने देख लिया तो? मियाओ 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 ऐसे बिल्ली की आवाज निकालकर सबको समझा देना। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है, जा जा। रुक 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 रुक। क्या है? कल मैं गली के नुक्कड़ पर बैठा हुआ मिलूंगा। स्कूल जाते समय किसी को पता ना चले वैसे मुझे देके चले जाना। हाँ ठीक है। अब जा। मेहनत किए बिना, पसीना बहाए बिना, किसी की नौकरी किए बिना रोजाना 100 रुपए मुझे मिलने वाले हैं। ए काली सिंह, अब से तू काली सिंह नहीं रहा, तू तो बीरबल बन गया है। ये तू ले, ये ले, ये तू ले ले। अच्छी तरह खाना। बाबू, तू बैठा क्यों है? कुछ खाता क्यों नहीं? तू मुंह खोलो। अरे जल्दी जल्दी खाओ ना। बाबू, अरे खा ना बेटे।
ये ले। हाँ खा ले। अरे जल्दी जल्दी खाओ ना। माँ, क्या है बेटी? आज का जो तुमने खाना बनाया है ना माँ, वो बहुत अच्छा है माँ। तुम लोग पेट भर के खाओ, इसलिए तो हर रोज मैं खूब सारी सब्जियों में दाल को भी मिलाकर उसमें घी डालकर बनाती हूँ। अच्छी तरह से खाना। अब खाओ। अब खाओ ना। माँ, क्या हुआ राकेश? खाना इतना स्वादिष्ट है, इसका कारण सब्जी दाल घी नहीं है माँ, तो फिर? तुम्हारा प्यार है माँ। बाबू, तू खाए बिना ऐसे ही क्यों बैठा है? अब खा ना। ये क्या खाना है? पता नहीं ये गधे लोग कैसे खा रहे हैं। ये तो कुत्ता भी नहीं खाएगा। ए, खाने को ऐसे फेंक रहा है, दिमाग खराब हो गया है क्या? तू अपना काम का समझा। माँ, मुझे अभी चिकन की सब्जी बना कर दो, तभी मैं खाऊंगा। तुझे भूख लग रही होगी, अभी जो है वो खा ले। चिकन की सब्जी बाद में बना वो सब के दो, कुछ नहीं, ठीक है? मुझे अभी चाहिए। ये कैसी जिद इससे है? इतना लाड क्यों दिखा रही हो माँ? ये भूखा रहना चाहता है तो भूखा रहे। ए, क्या कहा तूने? क्या है, मुझे मारेगा क्या? क्या है? आपस में छोड़, झगड़ा छोड़, करो, छोड़, लड़ाई मत करो। नहीं करूँगा। अरे मेरी बात तो सुनो। अगर दोबारा कुछ कहा ना तो तेरा मैं मुंह तोड़ दूंगा। अबे जाना। मैं सच कह रहा हूँ, तेरे मुंह में एक भी दांत नहीं बचेगा। क्या करेगा, क्या करेगा? खाना खाने के लिए ना, फेंका क्यों? क्या है, धमकी दे रहा है? छोड़ो ना मुझे। चुप हो जाओ। इस तरह आपस में क्यों लड़ रहे हो? कम से कम तुझे तो चुप रहना चाहिए। हाँ, मुझे ही कहो, हमेशा मुझे ही डांटती रहती हो, मगर उसे तो तुम कभी कुछ नहीं कहती हो। तुम सब लोग मेरे ही तो बच्चे हो ना, उससे गुस्सा ज्यादा आता है। हमें ही थोड़ा शांत रहना है। यानी हम लोग शांत रहे और ये धमाल मचाता रहे। अबे जाना। पिताजी आ गए, उनसे सब बता दूंगा। उसके बाद जब वो तेरी धुलाई करेंगे ना, तब ये तेरी दादागिरी निकल जाएगी। अभी जाके बोलता हूँ। उनसे मेरी कहानी नहीं है। मैं जाके बोलता हूँ। क्यों नहीं है? उन्हें ये पता चला तो तुझे बहुत मारेंगे बेटे। जा, तू उस कमरे में चला जा। हाँ, जा, बबू, अंदर जा, उनके अंदर गुस्से जा, के बारे में जानता है ना। जा, चलो तुम भी चलो। पिताजी, पिताजी, क्या है, क्या है? माँ ने जो खाना दिया था ना, वो बाबू ने उठाकर फेंक दिया पिताजी। खाना उठा के फेंक दिया? चल चल मेरे साथ। आज उसे मार खाने देना। खाना उठा के फेंकने वाला उस कमीने को बुला। उससे अनजाने में ऐसा हो गया, इस बार उसे माफ कर दीजिए ना। पहले जाके उसे बुला के ला। उसे आप जानवरों की तरह उसे पीटेंगे? उसे सिर्फ मारूंगा ही नहीं, उसे रस्सी से बांध के उल्टा लटका कर सूखी मिर्ची का धुआं होता है ना, वो उसे सुंघाऊंगा तो ही सुधरेगा। अब जा बुला के ला। रहने दीजिए। तू भी मार खाएगी, जा बुला के ला। मेरे सामने आ। कहा ना सामने आ। पिताजी, पिताजी, बाबू को मत मारिए। चुप हो जाओ। बाबू को मत मारिए। अच्छा नहीं मारूंगा। अरे आना, छठी क्लास में ही कब तक रहेगा? बता कितने साल तक पढ़ता रहेगा? 2 साल तक? तेरे भाई बहनों ने पढ़ाई नहीं की क्या? तूने जितना पढ़ लिया काफी है। तू कल से चलकर राइस मिल में मेरे साथ काम करना, समझ गया? अगर नहीं समझा तो ऐसा मत बोलिए, अब से ये ठीक से पड़ेगा, है ना? तेरे लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया, इसीलिए ये ऐसा हो गया। पढ़ूंगा ऐसा बोलना रे, जल्दी बोल। पढ़ूंगा? क्या कहा ना पढ़ूंगा? ये क्या, भूख इतनी तेज लग रही है और वो बाबू दिखाई नहीं दे रहा है। उसके पास से 100 रुपए लेकर होटल में जाकर मैंने सोचा सुबह सुबह पेट भर के जबरदस्त नाश्ता करूंगा, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। फल बेचने वाला आ रहा है, उसी के पास से थोड़े फल लेके खा लेता हूँ। ए फल वाले, इधर आना। क्या है? अरे आना भैया, जरा टोकरी तो उतार। किस लिए? गोल गोल नारंगी और मौसम्बी को गेंद बनाकर हम दोनों आपस में खेलेंगे, इसलिए।
अरे फल चाहिए इसलिए रखने के लिए कह रहा हूं। पहले से उधार लेके तूने खाए थे उसके 10 रुपए बाकी है, पहले वो पैसे निकाल के दे। ओए, अरे 10 रुपए क्या चीज है यार, अगर 20 रुपए भी होते तो मैं अभी चुका देता। सिर्फ इतना ही नहीं, अब जो खाने वाला हूँ उनका भी मिला के दे देता। अब मैं पहले वाला काली सिंह नहीं हूँ, बीरबल सिंह हूँ। लगता है जरूर इसने किसी के पास से पैसे मारे हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। अरे खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है? कुछ नहीं भैया, तुम्हें जितने फल खाने उतने खा लो। तो फिर उतारना। ला 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 ला। एप्पल, नारंगी, मौसमी और अंगूर भी, मजा आ जाएगा। अच्छा, ये कहाँ का एप्पल है? कश्मीर का एप्पल है। झूठ मत बोल, खाने में नमकीन है, ऐसा लग रहा है समुद्र के किनारे का हो। अच्छा, जितनी दूर तक नमकीन लगे उतना पैसा कम दे देना। ये हुई ना बात। केले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। खाइए। मुँह खोल। पुराना उधार मिला के कुल मिला के 30 रुपए हुए। अरे बस 30 रुपए ही हुए। अभी आता हूँ भैया, पैसे तो देके जाओ। अरे सारे के सारे पैसे चुका दूंगा, रुकना आता हूँ। अरे यार, मेरे खजाने की चाबी। बाबू बाबू, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। जल्दी जल्दी से पैसा निकालना, कहीं ऐसा ना हो कोई देख ले। तू ऐसे क्यों देख रहा है? जल्दी पैसा निकालना। तो ऐसे क्यों घूर के देख रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मुझे बुखार आ जाए। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी से पैसे दे दे, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अगर आप मुझसे पैसे मांगे तो चलने के लिए ना पाँव होंगे और ना खाने के लिए मुंह रहेगा। ये क्या, ऐसे क्यों बोल के जा रहा है? आंखें भी बदल गई, आवाज भी बदल गई, कहीं इसका दिमाग तो नहीं सनक गया? अब मैं फल वाले को क्या जवाब दूंगा? रे बाप रे। राइस मिल के मालिक के बेटे के साथ तुमने ऐसी कौन सी बात की जो ऐसे चिल्ला के जा रहा है? अरे कोई खास बात नहीं, उनके स्कूल में कोई ड्रामा होने वाला है, उसके डायलॉग मुझसे लिखवाना चाहता है। कहानी तो मैंने लिख दी है। अच्छा? उस कहानी में कैसे डायलॉग बोलने हैं मैंने बताया था, उसी की एक्टिंग करके गया है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ भैया। तुम्हें कितने पैसे देने? मुझे 30 रुपए देने। अरे रे 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 रे, अरे क्या हुआ? कुर्ते की जेब में 100 रुपए थे, लगता है कहीं पे गिर गए। तू यहीं रुक, मैं ढूंढ कर लाके देता हूँ। अपना ये डायलॉग किसी और के सामने मारना, चुपचाप मेरे पैसे देके जा। हाथ हटा। अरे हाथ हटाना। एक कॉलर पकड़ने की हरकत मेरे साथ मत करना। वो 100 रुपए जहाँ गिरे, ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं, नुकसान तेरा होगा। धोखा किसको देना चाहता है? उल्लू के पट्टे, सुबह से मेरी बोनी भी नहीं हुई, तूने सारे के सारे फल खा लिए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज अपने पैसे लेकर ही रहूंगा, आज अपने पैसे लेकर ही रहूंगा। हफ्ता कहाँ है? आज तो मैं अपने पैसे वसूल करके ही रहूंगा। अरे भैया छोड़ दे, मत मार मुझे। नमस्ते हाँ, नमस्ते। नमस्ते मालिक। फैलाओ नहीं, इसे अंदर कर दो। जी मालिक। चलने की जगह पे भी धान फैला के रखा है, अंदर खिसकाओ। जी अच्छा।
भैया 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 भैया। काली सिंह, ये क्या बना रखा है? रो क्यों रहा है? भैया, बड़े ठाकुर का नाम और उनकी इज्जत सब मिट्टी में मिलने वाली है भैया। ये तो क्या बोल रहा है? भैया, आपका बेटा बाबू बुरी आदतों में पड़ गया। हाँ भैया, कल शाम को स्कूल छूटने के बाद बाबू और उसके साथ में पढ़ने वाले मिलकर छुप छुप के जाके बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। मुझे शक हुआ तो मैंने उनके पीछे जाकर चोरी छुप के देखा। वो लोग क्या कर रहे थे पता है? चिरूट और बीड़ियां जलाकर आपस में बदल बदल कर पी रहे थे। लेकिन एक और जरूरी बात है, उस बारे में सोचता हूँ तो रो रो कर मेरी आंखों से आंसुओं का फव्वारा निकलने लगता है। क्या? इस उम्र में आपका बेटा सेक्सी किताब पढ़ता है। अरे ये तो क्या बोल रहा है? हाँ, ये बात गांव वाले जानेंगे तो ठाकुर साहब का पोता ऐसा हो गया है, बोलना शुरू कर देंगे। सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, दिल फटने जैसा लगता है। इसलिए मैंने जाकर बाबू के तड़ाक से चाटा मार दिया। इसलिए आज उसने अपने स्कूल के दोस्तों को साथ में लाकर मुझे इतनी बुरी तरह से मारा, कोई जगह बाकी नहीं छोड़ी, और मेरा कुर्ता और लुंगी भी फाड़ डाली। भैया, कुर्ता और लुंगी तो 100 रुपए की है, उसकी चिंता नहीं है। बस आपका बेटा सुधर जाए, उसका ख्याल रखिए भैया। रुक रुक। ले ये पकड़ 100 रुपए, जाके नए कपड़े ले लेना। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और हाँ, ये बात तू किसी से भी मत बोलना, मेरी इज्जत चली जाएगी। ये मैं किसी से नहीं कहूँगा भैया। अब क्या है? तेल की मालिश करके, मलहम लगाकर, साथ में मांसाहारी खाना खाकर 1 हफ्ता कोई भी काम किए बिना सिकाई करूँगा तो ही ठीक हो पाऊंगा। उसके लिए अगर 100 रुपए। ठीक है, ये ले। ये बता, तुझे इस हालत में आते हुए रास्ते में किसी ने पूछा तो होगा ना, तो तूने क्या कहा? पूछा तो था, तो मैंने कहा शहद निकालने गया था। जब मक्खियाँ काटने लगी तो मक्खियों के साथ जो मेरी लड़ाई हुई तो ये कपड़े झाड़ियों में भागते हुए फट गए। अच्छा, चलता हूँ भैया। उसे मैं आज नहीं छोड़ूंगा। इस उम्र में तू ये सब करना चाहता है? उसे कहीं चोट लग जाएगी। छोड़ मुझे। सुनिए मेरी बात, सुनिए, मत मिक्सी में मिलाना चाहता है? तू ऐसे नहीं सुधरेगा, जान से मार दूंगा तुझे। अरे छोड़ मुझे। रुक, भागता क्या? रुक, मैं कहता हूँ रुक जा। रुक जा बाबू, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जा। रुक, कहाँ भागता है? बाबू, छोड़ दीजिए उसे। करेगा ऐसा? करेगा ऐसा? छोड़ दीजिए बेटी, मत मारिए। मुझे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं ना, और तू ऐसे करता है? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। इसके हाथ पैर तोड़ डालूंगा। मत मारिए। देख कैसे घूर रहा है मुझे। देख, ये मुझे आगे दिखा रहा है। क्यों रे? खाएगा मुझे? जान से मार डालूंगा। हमारा नाम मिट्टी में मिलाना चाहता है? इस उम्र में तेरी इतनी हिम्मत? दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेटें पीता है, अभी ये हाल है तो बाद में क्या करेगा? हैं? पूरे गांव में नाम खराब कर रहा है। तुझे औलाद पालना नहीं आता। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो बड़ा होकर डाकू बनेगा और हमारे ही सीने पर मूंग दलेगा। घूरता है, मुझे घूरता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मत मारिए। आज मैं इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। तुझे तो ये आप क्या कर रहे हैं? मत कीजिए, छोड़ दीजिए, मत कीजिए, मत मारिए पिताजी। चुप हो जाओ। मत मारिए। अगर किसी ने आवाज निकाली तो मैं तुम सबकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। क्यों बे, घूरता क्या है? हैं? आज तुझे इतना मारूंगा, उससे या तो तू आज सुधर जाएगा या नहीं तो मर जाएगा। मुझे घूर के क्या देख रहा है? पिताजी, खून की उल्टी। बाबू को खून की उल्टी हो रही है। बाबू को क्या उल्टी हो रही है? बाबू, आपने ऐसा मारा, उसे खून की उल्टी होने लग गई। बाबू, 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 चलो चलो जल्दी चलो, कुछ नहीं होगा इसे। बाबू, बेटे बाबू, कुछ नहीं होगा। जल्दी चलो।
देखिए ठाकुर साहब, आपने अपने बच्चे को पीटा इसीलिए उसे खून की उल्टी हुई है सोचकर हर बार उसे लेकर आप यहाँ आते हैं और पछताते हैं। यही तो सच्चाई है। ठाकुर जी, ये बात नहीं है। आपके पीटने से उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं आया। आप मेरी इस बात को मानिए। ठीक है, मैं मानता हूँ डॉक्टर। दैट्स गुड। मेडिकली जो भी आधुनिक इलाज हमारे पास है वो आपके बेटे के लिए किया है, लेकिन उसे जो खून की उल्टी होती है उसका कारण क्या है ये हम लोग नहीं जान पाए हैं। हमें खुद आश्चर्य हो रहा है। अगर आप और किसी अस्पताल में भी जाएंगे तो वहां भी आपको यही जवाब मिलेगा। दवाइयां लिख कर देता हूँ, वक्त वक्त पर खिलाते रहना। वैसे मुझे यकीन है कि वो अब उल्टी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप उसका ख्याल रखिएगा। ठीक है डॉक्टर। ठीक है डॉक्टर। आप अपने बेटे को घर ले जा सकते हैं। जी अच्छा। अच्छा तो हम चलते हैं। ठीक है। बाबू, उस दिन तेरी खून की उल्टी देखकर हम तो बहुत डर गए थे कि कहीं तुझे कुछ हो न जाए, लेकिन अब तुझे कुछ नहीं होगा। भैया तुम बिल्कुल अच्छे हो गए हो। अब हम लोग बहुत खुश हैं भैया। ए, उस दिन मैंने तेरे साथ लड़ाई की ना, उसके लिए माफ कर दे। कोई बात नहीं। बाबू, कल हम सब एक साथ मिलकर स्कूल जाएंगे, ठीक है? ठीक है, जाएंगे। ले इस पानी के साथ दवाई खा ले। ये दवाइयाँ खा खा कर परेशान हो गया माँ। कुछ नमकीन खाना बना कर दो ना माँ। चिंता मत कर बेटे, जरूर खिलाऊंगी, पर उससे पहले ये दवाई खा लेना। ठीक है माँ। बाबू, तुझे इस हालत में देखकर मेरे मन को कितना दुख हो रहा है पता है? दुखी मत होइए, अब हमारे बाबू को कुछ भी नहीं होगा। बेटे देख लिया, पिताजी तुझसे कितना प्यार करते हैं, देखा? मेरी बात सुन, अब से तू उन दोस्तों के साथ मत घूमना, खूब पढ़ाई लिखाई करना, बस यही तेरे बाप की इच्छा है। ठीक है। ए, आज तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो? पिताजी, आज स्कूल जाने पर भी पढ़ाने वाला कोई नहीं है। क्यों बेटी? क्योंकि सारे टीचरों ने छुट्टी ले रखी है। छुट्टी ले ली है? तो कम से कम घर में तो पढ़ाई करोगे ना, टीचरों के चक्कर में तुम्हारी छुट्टी हो गई। हमेशा ऐसे ही हंसते रहना। देखो हंसते हुए सब कितने अच्छे लगे। अच्छा कमला सुनो, मैं काम करता हूँ, राइस मिल तक जाके आता हूँ। बाबू का ख्याल रखना। ठीक है। चलता हूँ बाबू। तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? अपने ही इस बेटे को तूने उस दिन जानवरों की तरह मारा था ना। हाँ, अपने आप को बाप कहते हो? अरे बाप रे, ये क्या? सब लोग जाओ यहाँ से। देखिए फिर से खून की उल्टी कर रहा है। मैं जानता हूँ इसे क्या हुआ, मैं जानता हूँ। तू अंदर जा। अरे बाहर निकल जल्दी। अरे रुक जाओ, शांति से शांति से शांति। अरे धक्के मुक्के क्यों लगा रहे हो भाई? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे अरे चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ, अरे अरे चुप हो जाओ। अगर ऐसे ही चिल्लाओगे तो मैं किसी से पैसे नहीं लूंगा। ऐसे पैसे मुझे नहीं चाहिए। पहले लाइन बनाओ। चलो जाओ, लाइन बनाओ, चलो लाइन में जाओ, लाइन बनाओ। सब मेरे पीछे लगो। अरे पीछे जाओ, पीछे जाओ। लाइन में लगे रहो।
वो साइड में कौन है? लाइन में खड़ा हो, एक एक करके आओ। तुम बाहर गांव के हो? हाँ भैया, नाम मंगू है, गांव चंगू है। कितने हैं? 200 है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इसके रूल्स पता है ना? हाँ मैं जानता हूँ। जरा बताओ तो। अगला महीना आते ही आज के ही दिन इसी समय पर इसी जगह पर जो मैंने 200 रुपए दिए हैं उसके बदले 400 रुपए लौटाओगे। रूल्स तो बहुत अच्छी तरह समझ गए हो। ये सब तो ठीक है, लेकिन ठीक समय पर आना होगा। अभी ठीक 9 बजे है, अगले महीने ठीक 9 बजे ही आना। अगर 1 मिनट भी लेट आए तो ये पैसे नहीं मिलेंगे। मैं आ जाऊंगा। हाँ ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। तू कौन है? मैं पालनपुर गांव का हूँ। गाँव पालनपुर है, पालनपुर है। नाम? नाम मंगल पिलवई है। नाम मंगल पिलवई। ये लो पैसे। कितने? 500 रुपये। 500 रुपये। ये लो। ठीक है भैया, तुम जा सकते हो। अरे रे, अपने ही गांव के अखिलेश हो? हाँ भैया। कितने लाए हो? 25 रुपए। अब मेरी बात सुनो अखिलेश, 50 रुपए से नीचे मैं पैसे नहीं लेता हूँ। वैसे एक काम कर सकते हो, हाथ में जो अंगूठी पहनी है वो दे दो। अगले महीने ठीक इसी समय इसी जगह पर आज के ही दिन इस अंगूठी के साथ साथ एक और ले लेना। भैया ये अंगूठी तो इच्छा हो तो दो, नहीं तो यहाँ से तुम जा सकते हो। ठीक है, ले लो। ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे खरी अंगूठी है ना? भैया सोने की है ना? सोने की अंगूठी है। ठीक है। अच्छा तो मैं चलूं? ठीक है ठीक है, जाते रहो जाते रहो। गोलमाल करके 10,000 रुपए जमा हो गए। अब अगले महीने सबके सब दरवाजे पे आके खड़े हो जाएंगे। उसके लिए क्या करूं? बाबू को भूत चिपट गया है, किसी तांत्रिक को बुला के लाने के लिए कहा। ठाकुर जी ने तो कह दिया। अब उसका इंतजाम करके उसमें भी अपना कमीशन रख के 2 दिन बाद मैं ये गांव छोड़ के भाग जाऊंगा। दुष्ट आत्मा आजा, तू कहाँ है? आजा, कहाँ छुपा है? आजा, तू आज नहीं बचेगा। हे दुष्ट आत्मा, डरपोक आत्मा, भटकती हुई आत्मा, मुंह से रक्त बहाने वाली दुष्ट आत्मा, तू मेरे मंत्रों से नहीं बच पाएगा। चुपचाप इस बच्चे के शरीर से निकल जा, नहीं तो जला के भस्म कर डालूंगा। निकल जा, निकल जा। तो कौन है? मैं जान गया हूँ, तू रक्त प्रेत है। तेरी क्रिया यहाँ नहीं चलेगी। इस छोटे बच्चे के शरीर में घुसकर खून की उल्टी करवाता है। इसी समय निकल जा, नहीं तो तावीज बांध दूंगा। अगर ऐसा कर दिया तो तू अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। निकल जा, 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 हाँ, निकल, निकल जा। इसका शरीर छोड़ दे। हे, ऐसे घूर क्या रहा है? तेरे ऐसे घूरने से मैं नहीं डरूंगा। मेरे सामने दुष्ट क्रिया दिखाता है, देख मैं क्या करता हूँ।
मेरा बेटा फिर से खून की उल्टी कर रहा है। बाबू, बाबू। अरे बाबू, भैया ये हमारे बस का नहीं है, मैं जा रहा हूँ। छोड़ दो भैया। बाबू, अरे मत कर, ऐसा मत कर। बाबू रुक जा, मत कर बाबू, रुक जा, जल्दी रस्सी लाओ, इसके हाथ बांध दो। अरे जल्दी करो, जल्दी लाओ, बांधो इसके हाथ, बांधो। अरे जल्दी करो, बांधो इसके हाथ, जल्दी जल्दी बांधो। जाओ, तुम सब लोग जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, जाओ यहाँ से। लगता है इसको फिर से भूत चिपट गया, इसको ऐसे ही छोड़ के जाओ, जाओ। अरे कहाँ ना जाओ। ये क्या हो गया? क्या इस हाल में देखने के लिए मैंने तुझे जन्म दिया? बाबू, बेटे बाबू, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। माँ, तेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है बेटे? मैं नहीं जानता माँ। माँ, बदन में बहुत दर्द हो रहा है माँ, भूख लग रही है, कुछ खिलाओ ना माँ। अभी लाती हूँ। थोड़ा सब्र रख मेरा अच्छा बच्चा, बहुत भूख लग रही है। अब बैठ जा, बहुत दर्द हो रहा है। तू यहीं बैठ, मैं अभी तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। माँ, माँ जल्दी से खाना दो ना माँ। ये ले, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ। खा ले। ले पानी पी ले। और चाहिए? अच्छा है ना? बस माँ। थोड़ा सा और खा ले बेटा। नहीं माँ, नहीं चाहिए थोड़ा सा बस माँ। ठीक है, ये ले। माँ, मुझे नींद आ रही है माँ, तुम्हारी गोद में सो जाऊँ माँ? आजा, लेट जा, आजा।
ये तो कमला की आवाज है। कमला क्या हुआ? ए बाबू ये क्या कर रहा है? छोड़ से छोड़। मैं कहता हूँ छोड़ अपनी माँ को। अरे छोड़ ना, उसे छोड़ना क्यों नहीं है? ए बच्चों जल्दी आओ, आके छुड़वाओ इसे। लगता है ये सुधरने वाला नहीं है। अब इसे घर में नहीं रख सकते। जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। ए, कौनो पता है का क्या हुआ? हमरे राइस मिल के मालिक नीरज ठाकुर के बेटे को भूत ने पकड़ लिया है और वो खून की उल्टियां करता है। कल रात भूत भगाएगा खातिर वो ओझा को बुला के लाए हैं अपने घर। वो बाबू ओझा का मारा लगा। वो खून की उल्टी देखकर ओझा वहाँ से भाग गया। उसके बाद बाबू भी भाग गया। उसके दादा राजा ठाकुर थे ना, उन्होंने मंदिर में कितने ही बलि के बकरों का खून पिया। दादा ने जो खून पिया पोता उसकी उल्टी कर रहा है। अरे भैया ये पागल लड़का कौन है? कुछ दिनों से ये इसी एरिया में घूम रहा है। कौन जाने किसकी औलाद है ये बेचारा, भरी जवानी में पागल हो गया है। कितने दुख की बात है ना। भैया जग्गू। हाँ क्या हुआ? आज से कुछ दिन पहले मैं भागलपुर गया हुआ था। वहाँ कुछ लोग इसे बहुत बुरी तरह मार पीट रहे थे और ये दौड़ता हुआ जा रहा था। बेचारा लंगड़ाते हुए दौड़ रहा था। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो होटल की जूठन खाने लगा। ये बात है? तब तो ये भागलपुर के आसपास का ही होगा। ये तो मैं नहीं जानता भैया, लेकिन इसके बारे में दो लोग बात कर रहे थे कि इसका नाम बाबू है, किसी अमीर घर की औलाद है, लेकिन बचपन से ही इसे खून की उल्टियाँ होती थी। क्या कहा? खून की उल्टी होती थी? हाँ भैया, बहुत इलाज करा के देखा, कोई फायदा नहीं हुआ और इसका कारण उसके खानदान के ऊपर का श्राप है। श्राप है? हाँ भैया, वही कर्म। इसके दादा ने जो अधर्म किए उसने श्राप बनकर इसे पागल बनाकर छोड़ दिया। क्यों है, इसका ये शाप है, इसके ये कर्म है या इसके पाप है। ये ऐसा क्यों है, इसका ये शाप है, इसके ये कर्म है या इसके पाप है।
दुख है इसका ये ऐसा, तरस खाने जैसा, नहीं है कोई अपना प्रेम सपने जैसा। दिल में दर्द इतना, खो गई है आशा। ये ऐसा क्यों है, किसका ये शाप है, इसके ये कर्म है या इसके पाप है। सब कभी अब कोई भी नहीं, ठुकराया सबने इसे, जग ने अपनाया नहीं। थे अपने सब कभी अब कोई भी नहीं, ठुकराया सबने इसे, जग ने अपनाया नहीं। सब है खुशियों को पाना है, सब है अनजान यहाँ खुशियों को पाना है। कौन है वो जो इसको पहचाने, कौन है वो जो इसको पहचाने। ये ऐसा क्यों है, किसका ये शाप है, इसके ये कर्म है या इसके पाप है। जीवन खुशहाल था, माँ का दुलारा था, बचपन जो बीत गया मानो एक सपना था। जीवन खुशहाल था, माँ का दुलारा था, बचपन जो बीत गया मानो एक सपना था। जाएगा अब ये कहाँ, कौन इसका है यहाँ, जाएगा अब ये कहाँ, कौन इसका है यहाँ। कौन है वो जो इसको पहचाने, कौन है वो जो इसको पहचाने। ये ऐसा क्यों है, इसका ये शाप है, इसके ये कर्म है या इसके पाप है। दुख है इसका ये ऐसा, तरस खाने जैसा, दुख है इसका ये ऐसा, तरस खाने जैसा। नहीं है कोई अपना प्रेम सपने जैसा, दिल में दर्द इतना, खो गई है आशा। ये ऐसा क्यों है, इसका ये शाप है, इसके ये कर्म है या इसके पाप है। चमत्कारी ईशु करेंगे चमत्कार, चमत्कारी ईशु करेंगे चमत्कार, चमत्कारी ईशु करेंगे आज उद्धार, चमत्कारी ईशु करेंगे आज उद्धार। रोग से चंगाई हमें ईशु ही देंगे, प्रेत से छुटकारा हमें ईशु ही देंगे। चमत्कारी ईशु करेंगे
चमत्कार। रोग से चंगाई हमें यीशु ही देंगे, प्रेत से छुटकारा हमें यीशु ही देंगे। चमत्कारी यीशु करेंगे चमत्कार। रो मत तू बेटे मैं हूँ तेरे संग, रो मत तू बेटे मैं हूँ तेरे संग। रो मत तू बेटी मैं हूँ तेरे संग, रो मत तू बेटी मैं हूँ तेरे संग। चमत्कारी यीशु करेंगे चमत्कार, चमत्कारी यीशु करेंगे आज उद्धार। चमत्कारी यीशु करेंगे चमत्कार, चमत्कारी यीशु करेंगे आज उद्धार। सुनिए, अरे सुनिए ना, पता नहीं कौन इस वक्त दरवाजा खटखटा रहा है। उठिए ना, उठिए ना। तूने जरूर कोई सपना देखा होगा, जाके सो जा। ऐसा नहीं है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, जाके देखिए ना, देखिए। ओफो। सुनो, फिर से कोई खटखटा रहा है, चलिए देखिए ना, उठिए। अरे हाँ, कौन होगा? जल्दी चल के देखिए ना। कौन है तू? तू है कौन? ये और तुझे क्या चाहिए? सुनिए, पता नहीं कौन है, अंदर चलिए। मैं कह रही हूँ ना, अंदर चलिए। कोई पागल लगता है। किससे मिलना है? क्या चाहिए तुझे? अरे तू छोड़ना मुझे, मैं पूछता हूँ। पिताजी, माँ, तुम्हारा बेटा बाबू आया है। हाँ? क्या? हाँ जी, ये सही कह रहे हैं, ये हमारा बेटा है बाबू। रुक, पागलों से बात मत कर। रुक जा। हाँ। ये कोई पागल है, कुछ न कुछ कर डालेगा। ओहो, ऐसा मत बोलिए।
7 सालों बाद वो हमारा घर ढूंढ कर आया है। उसे गले लगाने के लिए मेरी ममता बेताब हो रही है। आप एक माँ की ममता को नहीं समझ रहे हैं। वो हमारा ही बेटा बाबू है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? छोड़िए। तुम्हारा बेटा पागल हो गया है और वो इधर उधर भटक रहा है। जब लोग बोलते थे तो मेरा कितना अपमान होता था पता है? और उसके बाद ये न जाने कहाँ गायब हो गया था। मैंने सोचा था किसी एक्सीडेंट में मर मुरा गया होगा। मेरे सामने से दूर हो जा। आप मुझे छोड़िए, मुझे मेरे बेटे क्या से बात करनी? चल मिलना है। अंदर। छोड़िए मुझे। अबे जाना, जाता क्यों नहीं यहाँ से? छोड़िए। भाग यहाँ से। उसे कुछ मत कहिए। ऐसे क्या देख रहा है? तू खुद जाता है या मार मार के भगा दूं? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारे बेटे का चेहरा तो देखिए, उसकी आंखों में जो चमक है वो देखिए, वो शांति देखिए। जरूर उसके साथ कुछ अच्छा हुआ है, इसीलिए वो हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आया है। देखिए उसका चेहरा देखिए, कितना शांत दिखाई दे रहा है। भैया भैया आओ, भैया आओ। भानु, हाँ क्या है? कबूतरों का दाना खत्म हो गया, जरा लाना। ठीक है अभी लाती हूँ। ये कौन है? पता नहीं कौन है। क्यों जी? क्या हुआ भानु? कल जब हम गाना गाकर यीशु मसीह की स्तुति कर रहे थे, तब पागलों की हालत में एक भाई आया था ना? उस भाई के जैसा ही ये भाई भी लग रहा है ना? हाँ भानु, सही कहा। पागलों की हालत में कल जो तुम्हारे घर आया था, मैं हूँ बहू वही हूँ। क्या क्या कहा? तुम वही हो? हाँ माँ जी। एक दिन के अंदर ही इतना बड़ा बदलाव? चेहरा देखो, कितना शांत दिख रहा है। ये सब कैसे हुआ? एकदम आश्चर्य है। भैया तुम्हारे साथ क्या हुआ? सात सालों से पागल बनकर घूम रहा था और इतने सालों तक मैं कहाँ गया और मैंने क्या किया कुछ भी याद नहीं है। लेकिन कल जब मैं तुम्हारे घर आया था और यहाँ तुम लोग यीशु मसीह के गीत गा रहे थे, सिर्फ ये 2 बातें ही मुझे अच्छी तरह याद हैं और इसीलिए यीशु मसीह को जानने के लिए मैं यहाँ चला आया। यीशु मसीह के बारे में मुझे जानकारी दीजिए ना। बोलिए ना माँ जी। तुम लोग ऐसे आंसू क्यों बहा रहे हो? भैया चिंता के कारण आंसू नहीं निकल रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए जो चमत्कार किया वो सोचकर खुशी के आंसू हैं। ये सच है भैया। भैया यीशु मसीह मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, वही ईश्वर हैं। स्वयं यीशु मसीह ने तुम्हें आकर अपने दर्शन दिए, तुम्हें पागलपन से छुटकारा दिलाया
तुम वाकई बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हारा चेहरा देखकर हम लोग कितने खुश हो रहे हैं पता है। भैया, इस दुनिया में यीशु मसीह ने न जाने कितने चमत्कार किए हैं। अंधों की आंखों की रोशनी लौटाई है, कुष्ठ रोगियों को चंगा किया है, मरे हुए एक युवक को उन्होंने वापस जिंदा किया है। ऐसे बहुत से चमत्कार किए हैं। हाँ भैया, दुष्ट आत्माओं से लोगों को वो छुटकारा दिलाते हैं। पवित्र बाइबल में मरकुस में एक भक्त ने 5वें अध्याय में प्रेत चिपटे हुए एक मनुष्य के बारे में कहा है। उस मनुष्य को न जाने कितने ही बार बड़ी बड़ी जंजीरों से बांधा गया, लेकिन वो सब तोड़ देता था। रात दिन पहाड़ों के ऊपर और कब्रिस्तान में ही रहता था। एक दिन यीशु मसीह उसे मिले और दुष्ट आत्मा को जैसे ही कहा इस मनुष्य को छोड़कर चली जा, वो तुरंत दुष्ट आत्मा से मुक्त हो गया। और उसके बाद मानो उसका नया जन्म हुआ। भूत चिपटने वाले उस मनुष्य के लिए चमत्कार करने वाले यीशु मसीह ने ही आज तुम्हारे लिए भी चमत्कार किया है भैया। हाँ भैया, अब तुम्हें देखने के बाद यीशु मसीह आज भी वैसे ही चमत्कार करते आ रहे हैं, ये बात हम जान गए हैं। यीशु मसीह आज भी जीवित है, ये बात हमारे विश्वास को दृढ़ बनाती है। सही कहा माँ जी। प्रेत आत्मा के चंगुल से मुझे छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु मसीह के लिए मुझे क्या करना होगा बताइए। उनके बताए मार्ग पर चलना होगा, बस इतना ही। अपनी ही तरह दूसरों से प्रेम करो। अपना जीवन यीशु को समर्पित करना होगा। उनके लिए ही जीना होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए ही उन्होंने प्राण त्यागे। मेरे लिए प्राण त्यागे? क्यों, किस लिए? तुम्हारे पापों के लिए और तुम्हारे श्रापों के लिए। मैं समझा नहीं माँ जी। भैया, इस दुनिया में हम सब पापी हैं। हमारे अंदर से वो पाप निकल जाए, उसी के लिए यीशु मसीह ने कुंवारी की कोख से मनुष्य का जन्म लिया और क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया, क्योंकि यीशु मसीह का पवित्र लहू ही समस्त पापों को धोकर हमें शुद्ध बनाता है और पूरी जिंदगी वो चंगाई देता है। और इसीलिए तुम्हारी पापों के लिए, श्रापों के लिए उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण त्यागे। भैया, केवल यीशु मसीह ही मनुष्य को उसके पापों से और श्रापों से, यहाँ तक कि बुरे कर्मों से भी छुटकारा दिलाते हैं। भानु। हाँ कहिए। जरा बाइबल लाना। ठीक है, अभी लाती हूँ। ये लीजिए। भैया, यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली जितने भी वचन हैं वो इस बाइबल में हैं। एक पवित्र जीवन के लिए सारी भलाई की बातें इसमें हैं। पढ़ के देखो, तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा और तुम्हारा जीवन प्रकाशमय बनेगा। ये लो भैया। हे यीशु। भैया। जी हाँ, बोलिए। सबसे पहले तुम्हें बपतिस्मा लेना होगा। ये सही बोल रहे हैं। बपतिस्मा लेना होगा? ये बपतिस्मा क्या होता है? बपतिस्मा यानी पानी में नहाने से शरीर शुद्ध होता है। पाप में नहाने से मनुष्य दूषित होता है और इसीलिए अधर्म को छोड़कर एक धर्मी बनने के लिए पवित्र शास्त्र कहता है कि जैसे नहाने से शरीर शुद्ध होता है, वैसे ही मन की गंदगी चली गई ये मानने के लिए नाक बंद करके पानी में डुबकी लगाना ही बपतिस्मा कहलाता है। सुनिए, सुनिए, 7 सालों बाद हमारा बच्चा घर लौट आया है, ये सोचकर मैं खुश हो रही थी। लेकिन सुबह उठकर देखा तो हमारा बच्चा नहीं है। पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन उसका कहीं पता नहीं। हमारे बच्चे भी भैया को देखना है, भैया को देखना है कहकर ढूंढ रहे हैं। आपसे आकर बताया तो आप खामोश खड़े हैं। आसपास भी जाकर ढूंढ लिया लेकिन उसका कहीं पता नहीं है। सब जगह जाकर सब लोगों से पूछ लिया लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं है। कम से कम आप तो हमारे बच्चे को जाके ढूंढ के लाइए ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी करके बच्चे को ढूंढ के लाइए। पिताजी, भैया को अब से हमारे पास ही रहने दो। हाँ पिताजी, भैया को देखने की बहुत इच्छा हो रही है। पिताजी, भैया को ढूंढने के लिए
कोई ना कोई रास्ता निकालिए ना। पिताजी, भैया को देखने की बहुत इच्छा हो रही है। हाँ पिताजी। उस पागल के बारे में अगर किसी ने भी कुछ कहा ना तो जान से मार डालूंगा। आप ऐसा मत कहिए। उसके चले जाने से मेरी ममता तड़पने लगी है। लगता है मेरी जान ही निकल जाएगी। कुछ भी करके उसे कहीं से ढूंढने का इंतजाम कीजिए। क्या कहा? उसे ढूंढूं? कल ही मैंने उस पागल को मार के भगा दिया होता, लेकिन तू कह रही थी उसके साथ अच्छा हुआ और बड़ी भावुक हो रही थी। अब देख लिया, वो फिर से भाग गया। ये तो अच्छा हुआ हमें कुछ नहीं हुआ, नहीं तो वो हमें सोता हुआ देखकर हमें जान से मार डालता। अब वो अगर दोबारा इधर आया तो कुत्ते की तरह उसे मार के भगा दूंगा। चल जा। ये क्या कह रहे? अरे कहा ना अंदर जा। तुम भी जाओ। उसकी बहुत तरफदारी कर रहे हो ना, मार डालूंगा तुमको। जाओ अंदर। बड़े आए तरफदारी करने। उसे ढूंढिए ना। आने दो उसको, आज मैं देखता हूँ। पिताजी। बाबू। भैया 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 भैया। बाबू, तू दोबारा यहाँ क्यों आया? सुनिए, ये जरूर कोई प्लान बना के आया है। इससे जरूर हमारा नुकसान होगा। आप ऐसा मत बोलिए। कम से कम बच्चे का चेहरा तो देखिए। पिताजी। उसका चेहरा कितना शांत है, जरा देखिए। पिताजी, अब मैं पागल बनकर नहीं आया हूँ, पवित्र बनकर आया हूँ। चलिए पिताजी, मेरे साथ जो चमत्कार हुआ बताता हूँ। हाँ माँ। आजा बेटे बाबू, आजा। भैया आओ, चलो भैया आ जाओ। मेरे साथ यही हुआ पिताजी। अच्छा, जब यीशु ने तुझे दर्शन दिए हैं तो तू साधारण इंसान नहीं है, तू अब यीशु की संतान है। तुझे आज अपना बेटा कहते हुए मुझे कितना गर्व हो रहा है, पता है? तुम्हें अपना भाई कहते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। पिताजी। क्या है? मुझे बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा? वो कैसे? आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? यीशु ने स्वयं दर्शन देकर हमारे बेटे को चंगा किया है। उस उदार परमेश्वर के मार्ग पर अब हमारा बेटा चलना चाहता है। कृपा कर उस पे रुकावट न डाले। बाबू, तुझे बपतिस्मा दिलाने के लिए मैं इंतजाम करता हूँ। बहुत धन्यवाद पिताजी। माँ, बड़े भैया, छोटी बहन, छोटा भाई, ये सब कितने बड़े बड़े हो गए हैं ना। हाँ भैया, सिर्फ हम लोग ही बड़े हुए हैं, लेकिन तुम अभी भी वैसे ही छोटे बच्चे की तरह हो। सुनिए, ये लीजिए, कॉफी पी लीजिए। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे देख रहे हैं? 7 साल हो गए। 7 साल के बाद तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान देख रहा हूँ। क्यों? आपका चेहरा भी तो पूरी तरह से मुस्कुरा रहा है। तुम सच कह रही हो। कॉफी पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। माँ। क्या हुआ बेटे? बड़े भैया, बहन, छोटा भाई कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तेरे दोनों बड़े भैया कॉलेज गए हैं, छोटा और छोटी दोनों स्कूल गए हैं। वैसे तो वो तुझसे मिलकर ही जाने वाले थे, लेकिन तू प्रार्थना कर रहा था ना, उसमें बाधा पड़ेगी सोचकर चले गए। शाम को जल्दी आ जाएंगे, तेरे साथ खेलेंगे, ऐसा बोल के गए हैं।
बाबू, गांव के सब लोग तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहे पता है? पहले तुझे देखकर ये पागल है कहकर तेरा मजाक उड़ाने वाले आज तुझे परमेश्वर की संतान बोल रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारे कारण हमारा परिवार गर्वान्वित हो गया है ना? अच्छा ठीक है, बेटी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं जाके नाश्ता लगाती हूँ। चल आजा। माँ, आज मेरा उपवास है। सुबह से शाम तक एकांत में प्रार्थना करनी है, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा। चलता हूँ माँ, चलता हूँ पिताजी। ठीक है बेटे। यीशु पिता, यहाँ तुम आए थे ये मैं जान गया हूँ, मैं जान गया हूँ। उस दिन हम जैसे पापियों के लिए तुम पृथ्वी पे आए और आज इस पापी के लिए मन में उदारता के साथ आए हो ना। तुम ही यहाँ आए हो ना। जिन पाँव में कीलें ठोकी गई उन पाँव के मुझे तुमने दर्शन पाने का सौभाग्य दिया, दर्शन दिए। यीशु पिता, यीशु पिता, मेरे ये पाप से सने हाथ तुम्हारे पवित्र पाँव के ऊपर पड़े, उसके लिए मैंने कौन सा भला कार्य किया, कौन सा भला कार्य किया, कौन सा भला कार्य किया। यीशु पिता, यीशु पिता, स्तुति हो तुम्हारी, स्तुति हो पिता। प्रेत आत्मा ने मुझे पागल बना रखा था, इस पापी के ऊपर तुम्हें तरस आया मेरे परमेश्वर। मेरे मन के अंदर जो बुरा पाप भरा हुआ था उसे तुमने निकाल दिया। पापियों का उद्धार करने वाले उद्धार करता, हे यीशु राजा, मैं पूरे जीवन भर तुम्हें कभी ना भूलूं, वैसा हृदय मुझे दो, वैसा हृदय मुझे प्रदान करो यीशु पिता। तुझे 7 सालों से मुझे मत मारो, बहुत दर्द होता है, मत मारो, अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो भैया, भैया मुझे छोड़ दो, अरे छोड़ दो भैया, मत मारो। मरते मरते बच गया। इस गांव के लड़कों में अक्ल नाम की चीज ही नहीं है। 100 रुपए के बदले 200 रुपए दूंगा, 500 रुपए के बदले 1000 रुपए दूंगा। मेरी बात को मानकर 1 महीने के अंदर ये कैसे पैसों को डबल करके दे पाएगा, ऐसा जरा भी सोचे बिना पागलों की तरह ये गांव के लोग पैसा ले लेकर मुझे देने के लिए आ गए और मैं भी पैसे लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो गया। वहाँ भी लोगों को धोखा देकर बहुत सारी चीजें खरीद कर आज ही इस गाँव में आया। 7 साल हो गए, मुझे पैसा देने वाले ये बात भूल गए होंगे ऐसा मैंने सोचा, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। सारी चीजें और मेरे पैसे छीन कर कुत्ते की तरह उन लोगों ने मुझे धो डाला।
मेरी हालत देखकर इस गांव की गली के जितने भी कुत्ते सबने मेरे कपड़ों को नोच नोच कर मेरा ऐसा हाल बना दिया कि अब मैं कहीं जा भी नहीं सकता। वैसे अब मुझे करना क्या होगा? ये आइडिया ठीक रहेगा। जिस बाबू को बचपन में भूत चिपट गया था, अब वो परमेश्वर की संतान है ऐसा बोलकर राइस मिल की देखभाल कर रहा है। कुछ भी करके उसे धोखा देकर थोड़े से पैसे ऐंठने होंगे। भैया, तुम आते ही 1 महीने से यहाँ की देखभाल बहुत अच्छी कर रहे हो, अपने पिताजी की मदद कर रहे हो। अगर ऐसा ही रहा तो जल्दी ही एक और मिल खुल जाएगी। अच्छा भैया, पिताजी से कहना मैं आया था, एक 10 बोरी चावल मेरी दुकान पे भिजवा देना। जी अच्छा, मैं चलता हूँ। जी ठीक है। नमस्ते भैया। अच्छा भैया। बाबू, क्या हो गया? काम पसंद आया ना? क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बाबू, तुम्हें कुछ भी करके धोखा देकर तुमसे थोड़े से पैसे ऐंठने का सोचा, प्लान भी बनाया। अब और उस दिन मैं आया, लेकिन तुम्हारा ये उदार चेहरा देखकर और तुम्हारी मीठी बातें सुनकर अब मेहनत करके खाऊंगा, कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा, ऐसा मुझ में बदलाव आ गया। तुम्हारे अंदर ईश्वर है, ये मुझे मालूम हो गया। मुझे कोई काम चाहिए कहा, तुमने मुझे मुनीम का काम दिया, मैं उसमें बहुत खुश हूं। भैया, तुम्हें देखकर मुझे संतुष्टि हो रही है। यीशु मसीह तुम्हें और भी आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। मैं घर से खाना लेकर आया हूँ, ये लो। गरम मुझे थोड़ा काम है, वो खत्म कर। ठीक है, मैं भी खा के आता हूँ। यीशु पिता, मेरे बेटे, ये संसार मेरे बारे में जाने उसके लिए मैंने तुझे चुना है। क्रूस पर जो मैंने कोड़े खाए वो तेरे लिए ही। इस संसार में प्रेत आत्माओं ने जिन्हें जकड़ रखा है, उनके पास जाकर उन्हें जब पाप से घिरे हुए देखता हूँ तो तरस आता है। इसीलिए क्रूस पर मैंने लहू बहाया। यीशु मसीह ही तुम्हारा उद्धारक है, केवल वही मुक्ति दिला सकता है। ये संदेश हर मनुष्य तक पहुंचाने के लिए तुम्हें जाना होगा, मेरा सुसमाचार प्रचार करना होगा। जिनका हृदय टूट चुका है वे स्वस्थ हो जाएंगे, प्रेत आत्माओं के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे। पाप के बंधनों से जो लोग बंधे हुए हैं वे सचमुच स्वतंत्रता पाएंगे। रोजाना मेरे विषय में बोलकर गाकर मेरी स्तुति करना। बाबू, क्या हुआ माँ? माँ मत रो। बाबू, दोबारा तुझसे बिछड़कर मैं भला कैसे रह पाऊंगी? माँ, मैंने तुम लोगों से सब कुछ बता दिया है। मैं तुम लोगों से दूर जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल जाऊंगा। प्रभु यीशु के जो मैंने दर्शन किए और उनके दिए पवित्र वचनों का
अब मुझे आदर करना है। माँ, प्रेत आत्मा ने मुझे पागल बना रखा था। ऐसे में प्रभु यीशु ने पता है दर्शन क्यों दिए? ताकि मैं उनका सेवक बनकर, उनकी गवाही बनकर उनकी महिमा करूं। माँ, मैं इस वक्त पाप में गिरने नहीं जा रहा हूं, लेकिन पाप में जो गिरे हैं उन हर एक मनुष्य को प्रभु का सुसमाचार प्रचार करके उन्हें पाप के बंधन से छुड़ाना है। माँ, तुम ममता के कारण ऐसा बोल रही हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन पाप के मार्ग से जो लौट नहीं पा रहे हैं और दुखी जीवन जी रहे हैं, ऐसी कितनी माताएं हैं, कितने ही पिता हैं, कितने ही भाई हैं, बहन हैं, उन्हें सुसमाचार सुनाकर प्रभु के मार्ग पर वापस लाना है। यीशु के प्रेम के बारे में बोलकर मन फिराना है। हाँ माँ, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करना अब से मेरा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को निभाने के लिए जा बेटे बोलकर खुशी खुशी मुझे भेजो माँ। हाँ कमला, बाबू को खुशी खुशी भेजो। माँ जी, दूसरों को धोखा देकर मैं गुजारा किया करता था, लेकिन बाबू ने मुझे बदल दिया। मेरे जैसे और न जाने कितने लोग हैं, उन्हें भी बाबू को बदलना है। इसलिए हंसते हुए उसे जाने की आज्ञा दो। हाँ माँ, बोलिए ना माँ। माँ बोलिए ना माँ। हाँ बोल दीजिए ना। हाँ माँ, जल्दी से बोलिए ना, बोलिए ना माँ। बेटे, अपने पूरे मन से बोल रही हूँ, प्रभु यीशु की सेवा करने के लिए खुशी खुशी जा। बहुत अच्छा लगा माँ, अब खुशी से जाऊंगा। यीशु मसीह हम सबको आशीर्वाद देंगे। चलता हूँ माँ, चलता हूँ। सुखी हो जीवन खिल उठ तन मन है, यही प्रभु की भी इच्छा। जो राह वही चले तो होगा अच्छा। प्रिय बंधुओं, चलचित्र की ये कहानी जो आपने देखी, आंध्र प्रदेश के नेल्लूर शहर में घटी एक सच्ची घटना है। एक मनुष्य को देखिए, अपने पूर्वजों के पापों के कारण जो शाप मिलता है उससे ग्रसित होकर इस मनुष्य को कितना भयानक जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था, ये आपने अभी अभी देखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस युवक को चाहते थे। सबने उसे धिक्कारा था, उसे भूल गए थे। अब इसका जीवन ऐसा ही रहने वाला है। वैसे समय में यीशु उसे ढूंढते हुए आए और स्वयं को प्रकट करके अद्भुत रूप से उस पाप से, शाप से उसे छुटकारा दिलाया, उसे एक नया जन्म दिया। और आज भी वो युवक जीवित है, स्वस्थ है। लाखों लोगों के लिए आशीर्वाद देकर परमेश्वर उसका उपयोग कर रहे हैं, ऐसा मैंने स्वयं देखा है। इस भाई के जीवन को छुटकारा प्रदान करके अनेकों के लिए आशीर्वाद में परिवर्तित करने वाले यीशु मसीह आपको भी चाहते हैं। आज वो आपको ढूंढते हुए आए हैं। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, पाप से क्षतिग्रस्त होकर शापित हो गए होंगे। ओहो, ये इसके कर्म हैं और ये अपने कर्मों को भुगत रहा है। ऐसा दूसरों को बोलते हुए लज्जित होने वाली परिस्थिति में, बहुत ही दुखी अवस्था में, परेशानी में आप होंगे। क्या मेरे जीवन में कोई भलाई नहीं है? क्या कोई आशीर्वाद नहीं है? दूसरे मेरा परिहास उड़ाएं, वैसा जीवन बन गया है। कौन मुझे छुटकारा दिलाएगा, ऐसा आप सोच रहे होंगे। प्रभु यीशु मसीह आज ही आपको छुटकारा देकर, आपको आशीर्वाद देकर निश्चय ही जिलाएंगे। आप अनेकों को वो आशीर्वादित बनाएंगे। कारण क्या है पता है? पवित्र शास्त्र में गलातियों 3 अध्याय 13वें वचन में पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहता है, ये परमेश्वर का वचन है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यीशु मसीह ने स्वयं की क्रूस पर बलि चढ़ा दी। उन्होंने जो लहू बहाया उसके द्वारा शाप के सामर्थ्य से हमें छुड़ाकर हमें आशीर्वाद देते हैं। हमें पाप से और शाप से छुड़ाने के लिए ही उन्होंने क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ा दी।
उन्हीं यीशु मसीह का लहू समस्त पापों को धोकर हमें शुद्ध बनाता है। यीशु मसीह के लहू का सामर्थ शाप के सामर्थ्य से कर्मों से छुटकारा दिलाकर हमें आशीर्वाद देकर जिलाता है। और इसी के लिए तो यीशु संसार में आए। वो मृत्यु पर जय पाकर तीसरे दिन जीवित हो उठे और आज भी वो जीवित हैं। इसीलिए तो इस प्रकार के चमत्कार वो आज भी करते आ रहे हैं। आपके लिए भी वो चमत्कार करेंगे। उसके लिए यीशु को देखकर हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे यीशु, मेरे पाप क्षमा करो, मेरे जीवन के शाप को बदल दो। तुम मेरे लिए मरे हो, मेरे लिए लहू बहाया, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तुम मेरे जीवन में आओ, मेरी सहायता करो बोलकर उन्हें देखकर पुकारेंगे ना, इसके बाद आज से ही एक चमत्कारी बदलाव आपके जीवन में होगा। अब हम प्रार्थना करें। मेरे साथ में आप भी यीशु को देखकर प्रार्थना करेंगे ना। हम प्रार्थना करें। परम पिता, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर मेरे साथ प्रार्थना करने वाले इस भाई के लिए, इस बहन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। पाप के कारण, शाप के कारण जो क्षतिग्रस्त हैं, ये इनके कर्म हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में दुखी जीवन ये व्यतीत कर रहे हैं इन बच्चों को देखो। परम पिता, कलवरी क्रूस पर हमारे पाप, हमारे शाप तुम ढो चुके हो, ऐसा हमें ध्यान कराओ। हे यीशु, मेरे पाप क्षमा करो। हे यीशु, मेरे जीवन में आओ। हे यीशु, मुझे मेरे पाप से, शाप से छुटकारा दिलाकर आशीर्वाद दो बोलकर जो भी मेरे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं उनके ऊपर इसी समय तुम्हारा महिमामय प्रकाश उतर कर आए। परम पिता, इसी समय तुम्हारा प्रकाश इनके जीवन को प्रकाशित करे, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। पाप का अंधेरा दूर हो जाना चाहिए। शापित अंधेरा यीशु के नाम में दूर हो जाए। नासूर शैतान का अंधेरा इन बच्चों के जीवन से चला जाना चाहिए यीशु के नाम में। आज से ही इनके जीवन में पवित्रता और आशीर्वाद छा जाना चाहिए। परम पिता, सचमुच की शांति और प्रसन्नता इन्हें देकर आशीर्वाद दो। परम पिता, इन्हें आशीर्वाद देकर उन्नत बनाने वाले परमेश्वर होना। आज ही से इन बच्चों को आशीष देकर ये अनेकों के लिए आशीष बने, वैसा इन्हें बना रहे हो। प्रभु, ऐसे आशीष देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। प्रिय बंधुओं, प्रभु यीशु मसीह ने सचमुच में इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे भेंट की है। यीशु आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया। यीशु को आप अपना बना लीजिए। वो आपके साथ रहकर अंत तक आशीर्वाद दे देकर आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। आमीन।